के बहुत सारे संत एकत्रित हुए हैं और देश से तमाम तरह के संत, महामंडलेश्वर और तमाम ऐसे संत गुरुजन आए हुए हैं जो कि अपने अपने हिसाब से धर्म को जागृत करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर चुके हैं और तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। उसी में एक महाराज जी के साथ हूँ मैं, और इनके नाखून इतने लंबे हैं, शायद उतने लंबे मेरे बाल भी नहीं होंगे, और इनकी जटाएं इतनी लंबी हैं कि अगर खोल दिए जाए तो लगभग 100 फीट के आसपास होनी चाहिए, मुझे लग रहा है। तो इन्हीं से जानेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है, इसको किस व्रत के साथ धारण किया हुआ है इन्होंने, इन बालों को क्यों नहीं कटवा रहे हैं, इस नाखून को क्यों नहीं कटवा रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। महाराज जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम दिगंबर हरबंस है और दुबाऊ तपस्या करता हूँ और पुष्कर राजस्थान से आया हूँ, अजमेर। राजस्थान से? हाँ, पुष्कर से। पुष्कर से। गुरुजी, ये इतनी बड़ी जटाओं का कर क्या रहे हैं? ये तो हमारा श्रृंगार है। अच्छा, तो इससे आपने कोई व्रत लेकर इसको धारण किया हुआ है कि वैसे? नहीं, ये तो हमारे साधु संतों का श्रृंगार है और मुकुट भी कहलाता है। अच्छा, परंपरा चली आ रही है। हाँ। गुरु परंपरा। हाँ। आपके गुरु कौन थे? श्री दिगंबर केदारगिरी जी हैं, वो यहीं आए हुए हैं। और गुरुजी, ये नाखून का क्या है? नाखून से देख रहा हूँ आपके हठ योग में आती है तपस्या ऊर्ध्वबाहु। लेकिन गुरुजी, ये नाखून से तो आपको ये फोड़े पड़ रहे हैं वहां पर। अब वो तो पढ़ते हैं, वो तो ये काट दिए होते, आप तो नहीं पढ़ते? नहीं काट सकते। क्या कारण है इसको रखने का? ये तपस्या में नाखूनों पे वो नहीं लगाया जाता है, ब्लेड या कोई धार वाला शस्त्र नहीं लगाया। तो ये कब से आपने रख रखा है? 5 साल हो रहे हैं। 5 साल के नाखून है, और ये उंगलियां अब आपकी मुड़ती भी नहीं होंगी, सीधी नहीं होती? तो सीधा होने का काम ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर रखा रहता है, ऊपर को रहता है, अब तो उनका संशोधन नहीं रहता है। और ये जटाएं कभी धुलते भी हैं या नहीं? हाँ, धोते हैं। कैसे धुलते हैं और कितनी लंबी है ये जटाएं? ये मेरी 6-7 फीट लंबी है। 6-7 फीट लंबी जटाएं हैं, मुझे तो लगा 100 फीट होगी। नहीं, ऐसा आपने बात रखा है? नहीं, बंदा वो तो बाल है तो बड़ा तो हो जाए, बड़ा होने के बाद जूड़ा बन तो गुरुजी, ये कुंभ की महत्वाकांक्षा क्या है? ये जो महाकुंभ 144 वर्ष बाद लग रहा है, लोग कह रहे हैं, इसकी महत्वाकांक्षा क्या है? ये आदि अनादि से है। जिस समय पे हमारा समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने और असुरों ने मिलके करा था जी। तो उस समय जब हलाहल को तो स्वयं शिव पी गए, और जो रतन निकले देवताओं को दे दिए, अमृत दे दिया। जो विष अमृत जो निकला तो देवता लेके देवताओं से छीन के, असुर छीन के भाग गए। छीन के भागे तो देवता पीछे पड़े, तो छिनाई में नहीं आया तो 4 जगह वो छलका। जहाँ 4 जगह छलका बूंदे गिरी, वहाँ ये कुंभ मेला पड़ता है। तो उसी समय से ये कुंभ मेलाओं का आयोजन होता है। वहाँ संत ऋषि मुनि आते हैं। और दूसरी बात ये कि जब स्वर्गलोक में जो गंगा थी, विष्णु लोक और ब्रह्मा जी के साथ, तो जब ब्रह्मा जी के पास थी, तो जब भागीरथ ने जब तपस्या करी तो गंगा आने के लिए तैयार नहीं थी पृथ्वी लोक पे, के पापियों के पाप धोके धोते मैं तो गंदी हो जाऊंगी, तो मेरे को सृष्टि कौन करेगा, मैं तो जनों के धोती रहूंगी, लेकिन मेरे पाप कौन धोएगा। तो उस समय पे भगवान भोलेनाथ और विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने, इन्होंने तीनों ने ही मिलके वरदान दिया माता गंगा को कि जाओ आप मृत्युलोक पे निवास करो और जन जन का, पितरों का जो पूर्वज हैं उनका उद्धार करो। और उसके उद्धार के लिए जो 12 साल में जो कुंभ पड़ेगी, उसमें साधु संत जति सती आएंगे और वो आप में गोता लगाएंगे तो आपको सुरक्षित करके चले जाएंगे। और ऐसे करके ये परंपरा आगे बढ़ती गई। तो गुरुजी, अब आप लोग 12 साल बाद ये कुंभ में आए हैं। अर्ध कुंभ में भी आए थे क्या? जी, आए। तो ये कुंभ में आए हैं, इसमें गोता लगाने का जो समय है, गंगा जी इस समय पवित्र आपको दिख रही हैं? पवित्रता तो है, गंगा तो कभी मैली नहीं हुई। लोग लेकिन गंदगियां फैला रहे हैं। वो अपना कर्म कर रहा है, अपने कर्म खराब कर रहा है। और गुरुजी, ये आप कब तक ऐसे ही रखेंगे? ये आपका व्रत 12 साल के लिए। 12 साल और आगे गुरु महाराज की इच्छा है। अच्छा, 12 साल आपका चलता रहेगा, उसके बाद गुरुजी की जो
प्रेरणा होगी उसके हाँ। हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्या नाम बताया गुरुजी आपने? दिगंबर हरबंस गिरी उर्द बाबू। कोई भजन सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? हम भजन क्या सुनाएंगे, भजन तो संसारिक सुनाते हैं बहुत। चलिए हम तो भजन गायत्री मंत्र ही सुना दीजिए क्या हमारे भजन दर्शकों तो हम मंत्र अपने अंदर करते हैं। हमारे दर्शकों को गायत्री मंत्र ही सुना दीजिए। हम सुनाने वाला कोई काम नहीं करते। कुछ नहीं सुनाएंगे। और कौन से भगवान की ये परंपरा की ये नगरी है जो महाकुंभ है, कौन से भगवान के लिए मान्यता है यहाँ? भगवान शिव के प्रति मान्यता होती है। मैंने तो ये जितने भी साधु संत हैं शिव के गढ़ है और शिव गढ़ ही यहाँ पे आते हैं। महाराज जी की परंपरा है, ये कोई भी भजन नहीं सुनाएंगे, कोई भी श्लोक नहीं सुनाएंगे। महाकुंभ के बारे में इनको जो जानकारी है वो अलौकिक है और दिव्य है। ये दिव्य नगरी महाकुंभ में है और ये कुंभ 144 वर्ष बाद लगा हुआ है। यह अलौकिक कुंभ की जो परिकल्पना है, इसको पुनः आने में 144 वर्ष लगे हैं। हर बार ये 12 वर्ष में आती है और कुंभ 6 वर्ष में आता है। बाकी आप इस महत्वाकांक्षा भरी दिव्य नगरी के बारे में, शिव नगरी के बारे में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम निवेदन स्वीकार करिए। हम गौरव विनायक।